श्री राम नमस्कार। आज 8 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। हर इंसान की एक चाहत होती है कि कभी ना कभी प्रभु, महाराज, स्वामी, भगवान ये हम लोगों को जीवन में एक बार दर्शन करवाए। एक राज्य में एक राजा जो प्रभु के बहुत ही श्रद्धालु था, बहुत ही प्यार से भगवान की पूजा करता था। भगवान की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन भगवान से प्यार होते हुए बस पूजा करना अलग बात है। और एक दिन भगवान को बोलता है कि भगवान, आप हमारे पूरे प्रजा को एक दिन दर्शन दीजिए। आप तो हम लोगों को जब आँख बंद होती है तभी प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में जितने लोग हैं वो सब आपका दर्शन करें। यही मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। प्रभु बोलते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, तुम्हारी श्रद्धा इतनी अटूट है कि मैं तुम्हारे पूरे राज्य को कल सुबह दर्शन देता हूँ। कल ऐसे करना कि राज्य के बाजू में जो पहाड़ है वहाँ पे सुबह सबको लेके आना। राजा भगवान का शुक्रिया अदा करता है, नमस्कार करता है और अपने प्रधान जी से पूरे राज्य में दवंडी पिटाता है कि कल सुबह सब लोग पहाड़ी के यहाँ पे आ जाओ, भगवान खुद साक्षात दर्शन देने वाले हैं। राजा का आदेश और साक्षात भगवान दर्शन देने वाले करके सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वही सुबह का इंतज़ार करते हैं। तो पूरा राज्य के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सुबह सुबह वो पहाड़ की तरफ चलने सकते हैं। थोड़े आगे चलते हैं तो वहाँ पे उनको तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई देता है। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि अरे, या तो तांबे का सिक्के पड़े हुए हैं, और 100 में से 30% 30% लोग, 30% लोग वहाँ पे वो इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। राजा पीछे मुड़ के देखता है तो बोलता है कि अरे, अभी 100% था लेकिन अभी 70 ही रह गए, 30% कहाँ गए। तो उसको पता चलता है कि तांबे के सिक्के की पीछे गए हुए लोग। राजा को दुख होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वैसे ही थोड़ा आगे चलता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पे चांदी के सिक्कों का ढेर लगाता है। तो चांदी का सिक्का का ढेर देख के बहुत सारे लोग, उसके अंदर के एक और 30% लोग वो चांदी के सिक्के इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। और राजा देखता है वापस घूम के कितनी सब प्रजा है या नहीं। वो देखता है कि 60% जनता अभी साथ में नहीं है, बची हुई 30 भी चांदी के सिक्कों के पीछे गई है। बोला कोई बात नहीं, 30% और अभी 40% तो है, मैं और महारानी हूँ। बोलते हैं चलो, जिनके नसीब में भगवान का दर्शन है उसको ही होता है। ये सोच के राजा आगे चलना चालू कर देता है। थोड़ा आगे जाता है तो सब देखता है कि सब मेरे साथ आए हुए सब ज्ञानी लोग हैं, सब महाराज लोग हैं, तो इनको तो भगवान का दर्शन करना ही, वो मोह माया में किधर अटके हुए नहीं है। तो उनको देख के राजा मन में मन खुश हो जाता है। थोड़ा आगे चले जाता है तो वहाँ पे सोने का सिक्कों का ढेर लगाया हुआ रहता है। वहाँ के सोने के सिक्के देख के जो भक्तजन रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो महाराज रहते हैं, वो उसके अंदर इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। राजा बोलते हैं क्या कर रहे हो। बोलते कि ज़िंदगी में प्रभु की सेवा की है, आज शायद प्रभु ने अवसर दिया है कि सोने के सिक्के सामने पड़े हुए हैं, अगर आज मैं नहीं लेते तो हमारे तकदीर में तो शायद ये भगवान की एक देन है, ऐसा समझ के वो सब लोग, बाकी के 40% लोग चले जाते हैं। राजा देखता है, मन में वास्तव में दुखी होता है, लेकिन खुद के मन से वो भगवान को मिलने के लिए बहुत ही तरसता रहता है। वो रानी को बोलता है कोई बात नहीं, सब जनता नहीं है तो भी हम लोगों दोनों जाके भगवान का दर्शन लेंगे। रानी बोलती है चलो ठीक है, आप बोलते हो सही है। थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे हीरो का ढेर लगता है, सब जगह हीरे हीरे हीरे। रानी देखती है कि अरे सब जगह हीरे पड़े हुए हैं। तो रानी तो एक तो पहले हीरे देख के रानी बहुत ही उसमें एक मोह आ जाता है कि अरे इतने सारे हीरे हैं, भगवान का दर्शन तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन इतने हीरे। वास्तव में वो रानी थी, फिर भी उसके मन में मोह पैदा हो जाता है और वो हीरो के पीछे भागती है। राजा देखता है कि रानी ने भी साथ में आने को मना कर दिया, वो भी हीरो के पीछे भाग गई। राजा अकेला वो पर्वत के यहाँ पे चला जाता है। सामने भगवान सबका इंतज़ार करते हुए खड़े रहते हैं। वो देखता है कि भगवान इंतज़ार कर रहे हैं सबका, जैसा उन्होंने भगवान ने
बताया कि आप आ जाइए, मैं ये खड़ा रहूँगा, तो भगवान साक्षात है। राजा जाके भगवान की क्षमा मांगता है कि भगवान मुझे क्षमा कर देना कि मैं तो आ गया, पूरे मेरे प्रजा को मैंने कहा था, लेकिन ये ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई। भगवान बोलता है मैं जानता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो थी, वो तांबे के नाना, वो चांदी के नाने, वो सोने के नाने, वो हीरे, वो सब मैंने ही बनाया है। वो बोले कि हर इंसान जब तक भौतिक चीज़ों से, संपत्ति से, जो अपने पास है, सबके पीछे वो लगा हुआ रहता है, उसको भगवान की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो भगवान को ऑप्शन मानता है, एक ऐसा मानता है कि कुछ नहीं मिला तो ही भगवान है। तो उनकी गलती है कि वो भौतिक चीज़ों में अटके हुए हैं। अगर आपको भगवान का दर्शन करना है, तो भगवान के प्रति आपका प्यार आपको जताना है, सचमुच आप चाहते हैं कि महाराज स्वामी जी भगवान आपको दर्शन दे, तो बाकी सब मोह माया जाल छोड़ दीजिए, कुछ साथ में लेने की ज़रूरत नहीं। और रास्ते में जो भी अगर दिखता है तो वहाँ के रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो भगवान ने ही बिछाया हुआ परीक्षा लेने का एक जाल है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमको ये समझना चाहिए कि जो चीज़ों में इंसान फंस जाता है, जो वस्तुओं में फंस जाता है, जो प्रॉपर्टी में, स्टेट में, बंगला गाड़ी में फंस जाता है, वो फंसने दीजिए, लेकिन भगवान भगवान ही रहता है। भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। हम लोगों को अगर भगवान को पाना है तो आपको ये सब चीज़ों का मोह टालना होगा। ऐसा भगवान ने कहा नहीं कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल मत करो, उसके मोह में मत अटको। जितनी ज़रूरत है, कल की कहानी में मैंने बताया था कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें जमा कर लो। जो जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान को साक्षात देखना चाहते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए, पूरा भगवान ने आंखें दी है, वो पूरा दुनिया देखने के लिए दी हुई है, लेकिन वही आंखें जब आप बंद करते हैं तभी भगवान दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि आप जब आंखें खोलते हो तो सब भौतिक चीज़ें आपके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन जब आप आंख मिटते हो, आंख बंद करते हो, तो आपके सामने केवल वही भगवान होना चाहिए। इसके लिए हर इंसान को श्रद्धा ऐसी रखनी चाहिए कि जिसमें भगवान न चाहते हुए भी और भक्त भी न चाहते हुए भी भगवान को ऐसा लगे कि मैं भक्त के सामने जाके उसको दर्शन दूँ। यही आज की कहानी थी। श्री राम।